वीडियो शुरू होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट भी कर दो कुछ क्या जा रहा है। बीएसएस की शूटिंग कंटिन्यू हो गई थी। डायरेक्टर क्योतारो ने भी शूटिंग को शुरू करने के लिए सिग्नल दे दिया था और वोजिन उनके सामने पियानो प्ले करने के लिए रेडी थे। भले ही ये सीन शूट हो रहा था मगर ये सीन ओरिजिनली शेड्यूल में उस दिन नहीं था, मगर डायरेक्टर क्योतारो के लिए ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल वही था जो उन्हें चाहिए था। ओरिजिनल बीएसएस नोवेल में ये पियानो सीन था मगर एडेप्टेशन प्रोसेस में इसे रिमूव कर दिया गया था। मगर 2 दिन पहले वोजिन की परफॉर्मेंस की वजह से डायरेक्टर क्योतारो ने इस कॉन्सेप्ट को रिडिजाइन करा और इसीलिए ये सीन इस दिन शूट हो रहा था। डायरेक्टर क्योतारो ने भी जब लोगों का रिएक्शन वोजिन की पियानो परफॉर्मेंस पे देखा था तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं करने वाले थे। वोजिन कियोशी के कैरेक्टर में आ चुके थे। कियोशी ने कहा कि काफी समय हो गया था और ये बात क्या है कि उन्होंने पियानो को प्ले करना शुरू कर दिया था। बाकी एक्टर्स भी जो पियानो की परफॉर्मेंस को देख रहे थे उन्होंने देखा सॉन्ग वही था जो वोजिन ने रेस्टोरेंट में प्ले करा था, मगर सॉन्ग की फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट थी और वो पियानो में से कोई भी इमोशन को फील नहीं कर सकते थे क्योंकि कियोशी की परफॉर्मेंस बिल्कुल डल थी। एक्टर्स को लग रहा था क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वोजिन के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर वहां पे म्यूजिक में भी कोई भी इमोशन नहीं थे। एक्टर समझ गए थे कि वोजिन पियानो को प्ले करते हुए भी एक्टिंग कर रहे थे और यह सीन वहां पे सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। डायरेक्टर क्योतारो को पता था कि कियोशी को इस सीन में अपनी विल को दूसरे लोगों को कन्वे नहीं करना था, इसीलिए ये सीन किसी के सामने परफॉर्म करने का नहीं था, बजाय कि ये एक मोनोलॉग के ज्यादा क्लोजर था जो कि किसी को बताया जा रहा था। मगर क्या होगा कि यहाँ पे एक चांस हो कियोशी वहां पे इस परफॉर्मेंस को जिसे दिखाना चाहे वो उनके सामने आ जाए और वहां कियोशी के साइड में मिसाकी बैठी हुई थी और कियोशी की परफॉर्मेंस में वहां पे धीरे धीरे इमोशंस ऐड हो रहे थे। लोग बात कर रहे थे कि देखने में ऐसा लग रहा था कि कियोशी पियानो का इस्तेमाल करके मिसाकी से बात कर रहे थे और अचानक से कियोशी के इमोशन जहां स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे अब बिल्कुल चेंज हो गए थे और ये सब आखिर कैसे हो रहा था। डायरेक्टर क्योतारो को यहाँ पे यही डायरेक्शन चाहिए थी मगर यहाँ पे चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर हो रही थी और इस सीन से डायरेक्टर क्योतारो ये दिखाना चाहते थे कि कियोशी वहां पे एक्चुअली डेड नहीं थे बल्कि वो वहां पे एक स्ट्रेंजर का हार्ट दिखाना चाहते थे। डायरेक्टर क्योतारो ने जब वहां पे लोगों के रिएक्शन देखे तो वहां पे समझ गए थे कि उनका गोल अचीव हो चुका था। डायरेक्टर क्योतारो ने वहां पे कट कह दिया था और उन्होंने वोजिन की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा और साथ ही डायरेक्टर क्योतारो को यह भी पता था कि यहाँ पे सिर्फ ये लोग नहीं, जो लोग सिनेमा में भी वोजिन की परफॉर्मेंस को देखेंगे वो भी वोजिन की परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। डायरेक्टर क्योतारो वोजिन के पास आए और उन्हें थैंक यू कहा क्योंकि उन्होंने इस सीन को ऐड बहुत जल्दी करा था जिसकी वजह से शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और वोजिन से पूछा कि उन्होंने कहा था कि वो उस दिन कोरिया वापस जा रहे थे। वोजिन ने इस बात पे एग्री करा और वोजिन जब अगली बार डायरेक्टर क्योतारो को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे बीएसएस की शूटिंग एंड होगी। वोजिन ने माफी मांगी क्योंकि वो वहां पे कुछ समय के लिए जा रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी और वो भी वोजिन के साथ दोबारा काम करने के लिए एक्साइटेड थे। वोजिन भी अपने शेड्यूल को याद कर रहे थे कि अब उन्हें काशी ग्रुप के एक फूड कमर्शियल के लिए शूटिंग पे जाना था। वोजिन भी देख रहे थे कि उनका शेड्यूल कुछ ज्यादा ही टाइट चल रहा था और जब वो होगा वोजिन को फिर से कोरिया जाके वहां पे लीच पे भी काम करना था। वोजिन ये बात सोच ही रहे थे लेकिन तभी सीईओ जो एक भूत की तरह उनके सामने आया और वोजिन को बुलाया। वोजिन वहां पे बहुत ज्यादा डर गए थे लेकिन उन्होंने अपना डरा हुआ एक्सप्रेशन अपने फेस पे नहीं दिखाया था। सीईओ चोई ने वोजिन से पूछा कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया था। वोजिन ने सीईओ चोई की बात का मतलब पूछा मगर जब सीईओ चोई ने वोजिन को फोन दिखाया तो वहां पे वोजिन जापानी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे थे जिसमें वोजिन की पियानो की परफॉर्मेंस की वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही थी। वोजिन ने भी जब ये सब देखा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीईओ चोई ने बताया कि ये सिचुएशन उनके लिए बुरी नहीं थी मगर वोजिन से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि उनकी पियानो की परफॉर्मेंस से ऐसा कुछ होगा, मगर वोजिन को सच में कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनकी परफॉर्मेंस से ये सब हो जाएगा और ये चीज आखिर ट्रेंड क्यों हो गई थी क्योंकि उन्होंने वहां पे सिर्फ एक बार पियानो ही प्ले करा था तो लोग यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे थे। और इस दिन में वोजिन एज यूजुअल बहुत ज्यादा कंफ्यूज ही थे। जिस समय वोजिन काशी ग्रुप के नए रामेन प्रोडक्ट के कमर्शियल को शूट कर रहे थे उस समय जापान में वोजिन के नाम के टैग्स ट्रेंड कर रहे थे मगर वहां पे साथ में वोजिन को लेके नेगेटिव कमेंट्स भी थे। मगर जब जापानी सोशल मीडिया में एक पोस्ट रिलीज हुई उसने फिर से एक और वेव को शुरू कर दिया और वो पोस्ट थी वॉइस एक्टर साया की और उन्होंने बताया कि वोजिन ने परफॉर्मेंस वहां पे उनकी डॉटर के लिए की थी
और साथ ही में उनके और वोजिन के इंटरेक्शन के बारे में बताया। और ये स्टोरी भी एक मूवी की तरह आगे फैलने लगी, जिसकी वजह से पब्लिक का परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया और वहां पे जो भी सस्पिशन था वो सब चला गया था और सभी लोग वोजिन को एडमायर कर रहे थे। और कुछ समय बाद कोरिया में भी वोजिन की परफॉर्मेंस की वीडियो रिलीज हो गई थी और दोनों कंट्रीज में ही वोजिन ट्रेंड कर रहे थे। मगर उस बीच जब वोजिन वापस कोरिया में आ रहे थे, यहाँ एक प्लेन में सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि ये बात अच्छी ही थी कि वो सीक्रेटली वहां से जा रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई भी रिपोर्टर नहीं थे, तो ये एक अच्छी फीलिंग थी। वोजिन भी सीईओ की बात से एग्री कर रहे थे। वोजिन जब वहां से जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे एक बम को गिरा के भाग गए थे और वोजिन भी सोच रहे थे कि बात ये नहीं थी कि उन्होंने ये सब कैलकुलेट करा था और सोच रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया था। वोजिन को लग रहा था कि जब उनका कोरिया का शेड्यूल कंप्लीट होगा और जब वापस जापान में आएंगे तो वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन वोजिन को वहां पे पूरी सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। वोजिन से कहा गया था कि वो नेक्स्ट टाइम जब जापान में आएंगे तो वो लीच के जज होंगे। तो वोजिन फिर से लीच की स्क्रिप्ट को रीड कर रहे थे। लीच की स्टोरी कुछ इस तरह थी। स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल्स एक बहुत पावरफुल और रिच फैमिली के बारे में स्प्रेड हो रहे थे, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा ग्लैमरस थी, मगर साथ ही में उनके बारे में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स भी थे। उसके बाद एक ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा वेयरहाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे कोरियन और फॉरेन वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उसी बीच होते हैं लीच के मेन प्रोटैगनिस्ट, जिनका नाम होता है पार्क सियोंग। पार्क सियोंग ने अपनी फैमिली को लूज कर दिया था और वो बहुत ज्यादा डेप्ट में भी थे। पार्क सियोंग एक इस तरह का कैरेक्टर था जिन्होंने काम के अलावा कुछ नहीं करा था और वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से अपने डेब्ट को रीपे कर रहे थे। वीकडेज में मॉर्निंग में वो फैक्ट्री में काम करते हैं और नाइट में वो एज ए ड्राइवर वर्क करते हैं। पार्क सियोंग वीकेंड्स में भी आराम नहीं कर पाते हैं और जो उनके पास थोड़ा टाइम होता है वो और ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स को ढूंढने में निकल जाता है। पार्क सियोंग कॉलेज गए थे और उन्होंने सिर्फ इसीलिए काम किया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, मगर क्योंकि उनकी मॉम डेफ थी तो साइन लैंग्वेज उनके लिए ऐसी चीज थी जिसमें वो कॉन्फिडेंट थे। पार्क सियोंग के पास इस चीज के अलावा कोई भी एबिलिटी नहीं थी, मगर पार्क सियोंग के बारे में एक बात थी कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी और वो अपने वर्क में बहुत ज्यादा अच्छे भी थे। एक दिन वो एक शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम के लिए एक चैरिटी इवेंट में स्टाफ मेंबर बन के गए थे। भले ही ये एक चैरिटी इवेंट था, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे और वहाँ पे पार्क सियोंग का इनकाउंटर उनसे हुआ जिससे कभी भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ पे एक बहुत पावरफुल और रिच फैमिली की डॉटर और मिस्ट्रेस से मिले, जिनके हस्बैंड वहाँ पे चेयरमैन थे, जो एक तरह से मेल सिंड्रेला के नाम से भी जाने जाते थे। ह्योन जी अपनी लेट मदर की तरह डेफ थी, तो वो सिर्फ साइन लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर पाती थी और वहाँ पे पार्क सियोंग को साइन लैंग्वेज आती थी, तो वहाँ पे उनकी कुछ बातें शुरू हो गई थी। चेयरमैन ने जब ये देखा कि उनकी वाइफ से कोई साइन लैंग्वेज से खुश होकर बात कर रहा था, तो उन्होंने पार्क सियोंग को उनका कंपेनियन बनने के लिए कहा। पार्क सियोंग ने पहले सोचा कि इस चीज में उनका टाइम वेस्ट होने वाला था और वो पोलाइटली डिक्लाइन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें इस चीज से बहुत 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 ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो एक ही सेकंड में उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया। पार्क सियोंग ने चेयरमैन से बात करते हुए अपने इनर थॉट्स को भी थोड़ा रिवील करा। चेयरमैन को पार्क सियोंग पसंद आ गए थे और उन्होंने पार्क सियोंग को एक बिजनेस कार्ड जिसमें 2 मिलियन वॉन थे देते हुए कहा कि वो उनके साइन लैंग्वेज और टाइम को परचेज करना चाहते थे। पार्क सियोंग को पता नहीं था कि उन्हें एक बिजनेस कार्ड क्यों दिया गया था, मगर वो ह्योन जी के साथ पार्टी एंड होने तक साथ में थे और वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद भी पार्क सियोंग सोच रहे थे कि उन्हें चेयरमैन ने कार्ड क्यों दिया था। पहले वो हेजिडेंट थे और सोच रहे थे कि वो उन्हें कॉन्टेक्ट करें या ना करें। पार्क सियोंग को लग रहा था कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, तो पार्क सियोंग ने कार्ड के नंबर पे कांटेक्ट करा। जैसे ही कांटेक्ट हुआ, चेयरमैन ने पार्क सियोंग को बुलाया और कुछ ही देर बाद चेयरमैन पार्क सियोंग के अपार्टमेंट के आगे आ गए थे। पार्क सियोंग ने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा लग्जरी सेडान थी। चेयरमैन जब पार्क सियोंग से मिले तो कहा कि उन्होंने पहली बार अपनी वाइफ का ऐसे स्माइल करते हुए देखा था। चेयरमैन ने पार्क सियोंग को ऑफर करा कि वो उनके डेब्ट को परचेज करेंगे और एक जॉब पार्क सियोंग को ऑफर करी। जॉब ये थी कि वो उनकी वाइफ के एक सेक्रेटरी बनेंगे और उनकी मंथली सैलरी 6 मिलियन वॉन होने वाली थी। जॉब का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था, पार्क सियोंग को उनके घर में रहना होगा और हर समय उनकी वाइफ के साथ रहना होगा। भले ही जॉब का टाइटल सेक्रेटरी था, मगर रियलिटी में ये एक सर्वेंट के ज्यादा क्लोज था। चेयरमैन ने पार्क सियोंग से कहा कि उनकी वाइफ का पूरा भरोसा पार्क सियोंग पे होना चाहिए। पार्क सियोंग जो कि बहुत ज्यादा डेट में थे और उन्हें इतना अच्छा ऑफर मिल रहा था, तो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। पार्क सियोंग को लग रहा था कि ये उनकी लाइफ को चेंज करने का शॉर्टकट होने वाला था, मगर ये एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन की शुरुआत थी।
चैप्टर खत्म, बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ मैं। कैसे हो गाइस? हेलो, वेलकम हो गया था तो अगेन वेलकम। क्या हाल है? तो लास्ट वीडियो लेट क्यों आई? मैंने अभी डाला मर्सनरी टू नोबल। मेरा गला खराब चल रहा था, रीजन यही है। अभी भी आवाज में मेरी दबी हुई है, मैं फील कर सकता हूँ। तुम लोगों को भी अजीब लग रही होगी, मुझे पता है। कुछ नहीं कर सकता मैं, सही बताऊं, मैंने 4 चीजें कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ 1-2 चैप्टर में भी ऐसे रह सकते हैं। सो नेक्स्ट प्लान क्या है? तो क्योंकि मर्सनरी टू नोबल का चैप्टर आ चुका है, इसीलिए लेट होती है। एक तो वीडियो में लाइन नहीं पूरी बोल पाता तमीज से। तो हाँ, मर्सनरी टू नोबल का चैप्टर आ गया जो 11 to 20 होने वाला है। जाके देखो, कमेंट करो कैसा है, ठीक है? और थैंक यू जो लास्ट मैंने मॉन्स्टर एक्टर की वीडियो डाली थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं चैनल की लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं लिंक डालना भूल गया अपलोड करने के बाद। मैं आधे दिन बाद देख रहा हूँ बंदे लिख रखे हैं भाई लिंक है। मैं लिंक तो नहीं डाली मैंने, कहाँ से मिलेगी? तो मैंने बाद में डाली लिंक, अभी भी नहीं दे रहा मैं। अभी भी मुझे लग रहा है मैं नहीं दूंगा, भूल जाऊंगा। वैसे उस पर कुछ अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ डालने का प्लान है नहीं, तो इग्नोर दैट फॉर नाउ। आगे कुछ डलता है मैं डालता हूँ, फिर शेयर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच जिसने भी कहा था, बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिंपल यापिंग ही करूंगा, कुछ खास मैं बड़ी बातें करता नहीं हूँ यहाँ पे आके। तो मेन हमारा क्या रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहा था मैं, HS कंपोजर वाली 2 वीडियो के बाद आएगी। एक हमारी जो स्टोर वाली है और एक हमारी रेस्टोरेंट वाली है। बहुत लोग देख रहे हैं उन लोगों को, तो वीडियो आएगी, चिंता मत करो। मेन जो एक रहता है, वीडियो आने से पहले उसकी एक लॉन्ग कंपाइलेशन आ जाती है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो कैसा भी रहेगा। और कमेंट करो हाइप। वर्ड ऑफ द डे इज हाइप, नॉट वर्ड ऑफ द डे, कमेंट ऑफ द डे शुड बी हाइप। तो मैं तुम अमेजिंग लोग यार, मैं कहना चाहता हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कोई ये चीज सुनता है। मैं हर बार कहता हूँ, आदत हो चुकी है, क्या करूँ? तो हाइप कमेंट करो, मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। तो हुआ क्या, कल जैसे ही मैंने वीडियो एडिट करी जो आज अपलोड हुई थी, आज से मेरा मतलब है जो सैटरडे को वीडियो अपलोड हुई, आप लोगों ने देखी होगी मर्सनरी टू नोबल। जैसे ही वो वाली एडिट हुई, रेंडर हुई, मैंने देखा मॉन्स्टर एक्टर का चैप्टर आ गया। भाई क्या बात है! तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एडिट कर रहा हूँ। तो ये संडे को रिलीज इसलिए हो रही है, तो संडे छुट्टी होती है, मजे करो, वीडियो देखो यार, क्या जा रहा है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियो देखी। नहीं देखी तुम मतलब ये बात नहीं सुन रहे हो तुम, कॉमन सेंस। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल है मेरा, दिस इज माई क्वेश्चन, शायद ऐसे ही बोलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कि क्या कोई और किसी और ने कोई मानवा है जो कंप्लीट नहीं कर रखी और तुम लोग देखना चाहते हो? क्योंकि मैं नहीं शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग के 30 चैप्टर तक तो यही रहता है कि भाई आ रखे हैं पिछले वाले चैप्टर, तो कौन से डिसकंटिन्यू है किसी और ने, चिंता मत करो, मैं कंप्लीट करूंगा। क्यों? टाइम बहुत है मेरे पास, नहीं है टाइम, माय बैड, टाइम नहीं है, सॉरी, टाइम नहीं है। मगर मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं मानवा ऐड करने के सोच रहा हूँ। जैसे 2 और हमने करी, उनके भी 28 और 19 चैप्टर आ चुके हैं, 18 आ चुके हैं। एक के जो हमारी मैजिक वाला है उसका 18 आ चुके हैं। तो जैसे ही 2 और आते हैं तो उनकी 11 to 20 लगेगी, और जैसे ही मशीनरी वाले का 28-29 आ चुके हैं, तो उसके जैसे 1-2 चैप्टर और आते हैं तो उसकी 21 to 30 डल जाएगी। तो चिंता मत करो यार, मजे करो। तो थैंक यू सो मच अबाउट दैट, जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब। तो यही था आज की यैपिंग के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो लंबी होती जा रही है, मेरे को एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। इस सेक्शन को मैं एडिट नहीं करता, तुम लोगों को ही पता है। बीच में मेरे कुछ रैंडम आवाज आएगी, बोलता हुआ रुक जाऊंगा, मैं लाइन रिपीट करूंगा। एक तो वुजिन नहीं बोला जाता है मुझसे। कुछ बताओ, कोई ट्रिक वगैरह हो तुम्हारे पास गाइस प्लीज, कि वुजिन बोल दो। मैं वो करता अटक जाता हूँ, लाइन शुरू नहीं कर पाता मैं। तो एक ही रहता है दिक्कत। तो थैंक यू सो मच। अभी भी देख रहे हो, कमेंट करो हाइप। जो करंट अभी मैंने हाइप बोला ना, अभी भी देख रहे हो, पहले तुमने कर दिया तो कोई बात नहीं, जो ये वाला भी अगर हाइप टाइम स्टैम्प के साथ करो। अगर जो भी जिसने भी फर्स्ट करा, मैं कमेंट पिन करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, मेंबरशिप ले लो, रीजन कुछ नहीं है, ले लो, क्या जा रहा है। बाय।